एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग उस वुल्फ को देखते हैं जो कि जिन के ऊपर हमला कर देता है। तभी जिन छलांग लगाकर उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। जिन फील कर रहा होता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की हो गई है। जिन जैसे नीचे आता है वो अभी भी कांप ही रहा होता है। वो अब कहता है कि मेरा डर कब तक खत्म होगा, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस वुल्फ को काफी जोर से मुक्का मारता है जिससे कि वो वुल्फ दूर जाकर गिरता है। जिन अब कहता है कि मैंने जो स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ाई थी उससे इतना डिफरेंस हो गया, लेकिन ये वुल्फ अभी भी मुझसे स्ट्रॉन्ग है। वो वुल्फ वापिस से जिन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। जिन भी अब लगातार उसके मुक्के मारा होता है लेकिन उसके अटैक काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उसे उसके अटैक को डॉज करना पड़ता है। जिना समझ आता है कि वो अकेले इस वुल्फ को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो अब वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो वुल्फ अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसके अटैक को डॉज करके साइड में आ जाता है और सोचता है कि काश मेरे पास एक मैजिकल वेपन होता। तभी उसे एक चीज याद आती है। वो अब अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसमें से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। और अब जैसे वो वुल्फ उसके पास आता है, जिन उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो वुल्फ घायल होकर पीछे गिर जाता है। जिन अब कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि ये तलवार मेरे पास है। किम ने शायद बताया था कि इस तलवार के उसने 3 मिलियन पैसे दिए थे। इतनी महंगी चीज तो मैं कभी नहीं खरीद सकता हूँ, ये एक इमरजेंसी है, मैं इसे अच्छे से यूज करूंगा। जिनको जितना भी दर्द हो रहा होता है वो गायब हो जाता है। तभी उसके सामने और भी वुल्फ आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिन कहता है कि अब मेरे पास वेपन है, मैं डर नहीं रहा हूँ। उसकी तलवार अब जमीन में ही अटक जाती है। ये देखकर वो वुल्फ उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। तभी जिन अपनी पूरी पावर दिखाकर उस तलवार को बाहर निकालता है और उस वुल्फ के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो वुल्फ उसकी तलवार को मुंह से पकड़ लेता है। तो जिन अब उसके पेट पे काफी जोर से उसे लात मार के दूर कर देता है और साथ में ही वो उसे तलवार मारकर काट देता है। जिन अब कहते हैं कि अगर मैं इन वुल्फ को उन स्टैचूज के साथ कंपेयर करूं तो ये वुल्फ तो कुछ भी नहीं है। हम लोग अब देखते हैं कि वो जो एक और वुल्फ बचा होता है वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। तो अब जिन भी रिलैक्स होकर वहां पर बैठ जाता है। वो अब देखते हैं कि वो लेवल 2 का हो गया है। वो अब कहते हैं कि जब मैं डेली क्वेस्ट कर रहा होता हूँ तो ये चेंज नहीं हुआ था, लगता है लेवल इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं अभी असली फाइट कर रहा हूँ। और वैसे जो मेरी चोट है वो भी हील हो गई है। लेवल अप होने की वजह से मेरे सारे स्टैट भी ऊपर चले गए हैं। टोटल 5 पॉइंट मिले हैं। डेली क्वेस्ट से तो फाइटिंग ही काफी ज्यादा एफिशिएंट है। पता नहीं 1 पॉइंट से कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बड़ी है। अभी मेरी स्ट्रेंथ 32 है, लेकिन अभी से मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी हल्की हो गई है। शायद से मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितनी मेरी बेस एबिलिटी बढ़ती है उतने ही मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। लगता है मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। लगता है मैं बस ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। ये तो बस 5 छोटे से बीस्ट ही थे। ऐसा बोलने के बाद वो उस वुल्फ के पास आता है जो कि उसने मारा था और सोचते कि क्या मुझे इससे एसेंस स्टोन मिलेगा, लेकिन वो देखता है कि उसको इसके बदले में आइटम्स मिले हैं। जिन्हें समझ जाता है कि ये वाले डंजन के मॉन्स्टर और जो गेट वाले मॉन्स्टर होते हैं वो अलग अलग हैं। मेरे साथ चीजें गेम की तरह हो रही हैं। वो देखता है कि उसके पास एक शॉप का ऑप्शन भी होता है। उसका लेवल कम है इसलिए वो कोई चीज खरीद नहीं सकता है, लेकिन जो आइटम उसे उस वुल्फ से मिला था वो उसे बेच देता है, जिसके बदले में उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिन सोचने लगता है कि आखिर इन पैसों की कितनी कीमत होती होगी। मैं अभी ई रैंक के डंजन में हूँ तो शायद से ये इतनी भी ज्यादा कीमती नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब तक मैं बॉस को नहीं हरा दूं या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन ना मिल जाए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकूंगा तो मेरा खाना खत्म हो जाएगा। भले ही ये ई रैंक का डंजन हो, मुझे नहीं लगता कि मैं इस डंजन के बॉस को अकेले हरा पाऊंगा। मुझे पहले लेवल अप करना चाहिए, हो सकता है उससे पहले मैं मर भी जाऊँ। तभी वो देखता है कि उसके सामने अब काफी सारे वुल्फ आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिन कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मुझे पता है कि मरना कैसा होता है। जिसके बाद वो उन सभी वुल्फ से अकेले लड़ने के लिए चला जाता है। वो अब उन सभी वुल्फ से कहते हैं कि मैं इतना इजीली नहीं हारूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी इतना इजीली हार जाओ। मुझे काफी बुरा लगेगा अगर मैं तुम लोग को काफी जल्द खत्म कर दूंगा। तो जिन अब फ्लैशबैक याद करते हैं कि किस तरीके से वो हंटर बना था और वो खुश हो गया था कि फाइनली वो अपने मॉम के इलाज के लिए पैसे ला पाएगा। वो अब एक स्माइल करता हुआ उन सभी वुल्फ को मार रहा होता है और कहते हैं कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। वो अब जैसे उन सभी वुल्फ को मार रहा होता है उसका काफी सारा लेवल अप हो रहा होता है। उसे अब एक टाइटल भी मिल जाता है जो कि होता है वुल्फ असैसिन का। दूसरी तरफ अब वापस से हम लोग रोड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो गेट अभी तक बंद नहीं हुआ है। उसे देखकर लोग परेशान हैं। जिसके साथ हम लोग जिन की तलवार देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है। वो अब कहता है कि आखिर में वेपन्स डिस्पोजेबल होते हैं, अगर महंगे वेपन्स भी खरीद लो तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है। वो अब देखते हैं कि उसे काफी सारे आइटम्स मिले हैं और साथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन। वो सोचने लगता है क्या मैं इस डंजन को छोड़कर चले जाऊं, लेकिन क्या पता मुझे फिर कभी इतना इजीली लेवल अप होने का मौका ना मिले। क्या पता टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने के बाद ये डंजन गायब हो जाए। जिन अब डिसाइड करते हैं कि वो इस डंजन को और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। यही सोचकर अब वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अब जूहू को दिखाया जाता है जो कि हंटर एसोसिएशन से उस दिन के लिए माफी मांग रही होती है कि वो उस दिन आ नहीं पाई। तभी उसे पता चलता है कि आसपास एक डंजन ब्रेक हुआ है। ये सुनकर वो सोचती है कि अगर मैं उस दिन चली जाती तो ऐसा नहीं होता। फोन पे वो बंदा उसे बताता है कि हम लोग हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं डंजन ब्रेक को संभालने के लिए, लेकिन हीलर्स की कमी है, क्या तुम आ पाओगी? जूहू अब याद करती है कि किस तरीके से जिन वो ट्रेनिंग कर रहा था। वह फोन पर कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जिसका काफी ज्यादा लेवल अप बढ़ चुका है और वो इजीली से काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहा है। वो अब कहता है कि जो मॉन्स्टर के जो नाम का कलर है वो चेंज हो गया है। मतलब अगर जो व्हाइट कलर है वो दिखाता है कि मॉन्स्टर कमजोर है, अगर ऑरेंज कलर है तो मॉन्स्टर उसी के लेवल का है, लेकिन अगर रेड है तो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जिन वो अब कहते हैं कि जिन मॉन्स्टर से मैं पहले लड़ रहा था उनका कलर पहले रेड था लेकिन अब व्हाइट हो गया है, इसका मतलब मैं और स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। लेकिन भले मैं लेवल बढ़ गया हो, मुझे नहीं लगता कि मैं नीचे वाले मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ। परसेप्शन एबिलिटी से मैं बता सकता हूँ कि नीचे वाला मॉन्स्टर काफी खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा लेवल बढ़ा सकता हूँ और अगर मैंने और फाइट करी तो मेरी जो स्वॉर्ड है वो टूट सकती है। चलो देखा जाएगा। ऐसा बोलने के बाद जिन वो अब नीचे चला जाता है। वो अब नीचे स्टेशन पर आ जाता है। वो कहने लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही है जैसा मैं पहले जानता था। तभी अचानक से पानी में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो दूर दीवार पर जाकर लगता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है और अब वो मॉन्स्टर सामने आता है। दरअसल वो मॉन्स्टर एक काफी बड़ा स्नेक होता है और उसका जो नेम होता है वो ऑरेंज कलर में होता है। वो देखकर जिन वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ का बॉस है। उसे पता चल जाता है कि ये स्नेक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उसके आर्मर्ड स्केल को इतना इजीली तोड़ नहीं सकता है। उसकी तलवार तो टूट ही चुकी है तो वो हाथों से इसे लड़ ही नहीं सकता है। वो स्नेक अब उसके ऊपर हमला करता है। वहीं पर जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो स्नेक एकदम से घूमकर जिनवू के ऊपर काफी जोर से हमला करता है। जिनवू को लगने लगता है कि अगर वो अटैक उसे लगा तो वो मर जाएगा, लेकिन अब वो सीधा आकर पानी में गिरता है। वो स्नेक भी अब उसके पीछे आता है तो जिनवू जल्दी से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो स्नेक उसके ऊपर हमला करके उसे वापस से दूर गिरा देता है। इस बार वो स्नेक पूरी ट्रेन को ही उठाकर जिनवू के ऊपर फेंक देता है। जिनवू अब भागता हुआ वहाँ से कहता है कि मुझे लगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँगा, लेकिन लगता है मैं गलत था। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेज से दौड़कर उस ट्रेन से बच जाता है और कहता है कि इतना काफी नहीं है, मुझे और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ा होकर उस स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जिन याद करता है कि जब उसने सोंग से बात करी थी तो सोंग ने उससे कहा था कि मैंने सुना है कि लोग तुम्हें मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं, जो तुम्हें ये बुलाता है वो लोग पागल हैं, और ज्यादा मेहनत करो और उन लोगों को गलत प्रूव करो। ये सुनकर जिन कहता है ठीक है। सीन एपिसोड का आता है जहाँ पर जिन उस स्नेक से काफी बुरे तरीके से पिट रहा होता है। जिन अब कहता है कि हमेशा से लोग मुझे चिढ़ाते आ रहे हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मुझे भी खुद पर शर्म आती है। अगर तुम ताकतवर होते हो तो तुम किसी भी सिचुएशन में चले जाते हो एक एडवांटेज के साथ, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो स्ट्रॉन्ग लोगों के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस वहीं पर खड़े रहकर डरते रह सकते हो। लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं जब तुम कमजोर होते हो। जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ रहा होता है तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आता है, सभी लोग अपना फायदा देखते हैं। काइंडनेस मुझे नहीं बचा सकती है, इसे मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो स्नेक अब उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है, लेकिन अब वो वापस से खड़ा हो जाता है और इस बार वो कांपता नहीं है और कहता है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग होना होगा। वो वापस से अब उस स्नेक के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक तो वो स्टैचूज थे, इस स्नेक से लड़ना इजी है। वो अब जाकर उस स्नेक के ऊपर छलांग लगाकर उसके ऊपर हमले करने लगता है। वो स्नेक भी काफी उछल कूद कर आता है तो जिन अब उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया था। ऐसा बोलने के बाद वो अपने हाथ को उस स्नेक की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से गाड़ देता है। इस वजह से स्नेक को दर्द होने लगता है और अब वो इधर से उधर दौड़ने लगता है, जिससे जिन घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं स्नेक को यहाँ पर मार दूंगा। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर स्नेक को कुचल देता है और अब वो उसे मार देता है, जिससे कि उसका और ज्यादा लेवल अप हो जाता है और वो कहता है कि लगता है मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। वो देखता है कि उसे एक वेपन भी मिल गया है जो कि फैंग से बना हुआ है। ये उसकी पिछले स्वॉर्ड से डबल पावरफुल है और इसके ऊपर पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट लगा हुआ है। उसका अब एक और खतरनाक सी चीज मिली होती है तो उसे साइड में रख देता है क्योंकि वो थोड़ी सी खतरनाक है। जिसके बाद अब वो डंजन क्लियर हो जाता है और अब जिन अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो वहाँ से बाहर आता है और देखता है कि आसपास तो कोई भी नहीं है। वो सोचने लगता है कि क्या समय हुआ है। तभी एक ऑफिसर वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, क्या तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुना? तो जिन कहता है कौन सा ब्रॉडकास्ट? तो वो ऑफिसर उसे कहता है मजाक मत करो, तुमने वो ब्रॉडकास्ट जरूर सुना होगा। वो अब उसके वेपन को देखकर कहता है तुम एक हंटर हो ना, मुझे तुम्हें बैटल वाली जगह दिखाने दो, मेरे साथ चलो। जिन भी अब उसके पीछे जाने लगता है और सोचता है कि कुछ हुआ है क्या। वो अब देखता है कि शहर में तो मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं। वो देखकर वो समझ जाता है कि डंजन ब्रेक हो गया है और गेट में से मैजिकल बीस्ट बाहर आ गए हैं। तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि सारे मॉन्स्टर्स को तो हम लोगों ने मार दिया है, लेकिन एक बड़ा मॉन्स्टर बचा हुआ है। ये सुनकर जिन अपनी परसेप्शन एबिलिटी का यूज करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर में ही एक बॉस है जो कि सभी लोगों के ऊपर हमले कर रहा है। उस मॉन्स्टर को देखने के लिए वहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी हुई है। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं पर ही खड़े हैं। हम लोग को अब काफी सारे हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल है क्योंकि उसके ऊपर काफी खतरनाक डिफेंस लगा हुआ है। उन हंटर्स को देखकर जिन वो कहता है कि ये तो काफी हेस्टली असेंबल टीम है, ये तो जीत ही नहीं पाएंगे। वो अपनी परसेप्शन एबिलिटी से देखता है कि उस टीम के अंदर 8 ई रैंक के हंटर्स हैं और 2 डी रैंक के हंटर। एक डी रैंक का हंटर तो टैंक है, इसी की वजह से वो लोग इस मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जिन वो देखता है कि वहाँ पर 2 हीलर्स होते हैं, 2 डी रैंक के और 1 बी रैंक की।
और वो बी रैंक का और कोई नहीं बल्कि जूहू होती है। उसे देखकर जिनवू शॉक हो जाता है। तब एक लड़की जूहू से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, बी रैंक की हीलर हो तो थोड़ी सी मदद तो करो। तो जूहू मान जाती है और अब अपनी हीलिंग एबिलिटीज यूज करने लगती है, लेकिन अब उसे वापस से वही स्टैचूज याद आ जाते हैं और अब वो काफी घबरा जाती है और अपनी हीलिंग पावर यूज नहीं कर पा रही होती है। वो देखकर जिन सोचता है कि उस इंसिडेंट को है 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन जूहू अभी तक डरी हुई है। खैर उसकी भी क्या गलती है, मैं भी उसी की तरह डरा हुआ था, लेकिन अभी नहीं। ये मॉन्स्टर एक डी रैंक का बॉस है। जिस स्नेक से मैं लड़ा था वो उससे ज्यादा पावरफुल था। मुझे बस इस मॉन्स्टर के डिफेंस को तोड़ना है, बाकी ये हंटर संभाल लेंगे। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर सभी हंटर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे हमले करते हैं और अब वो उसे हरा देते हैं। वहीं पर वो डी रैंक वाला टैंक सोचने लगता है कि हमारे तो अटैक काम ही नहीं कर रहे थे, अचानक से उस मॉन्स्टर का डिफेंस कैसे टूट गया, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, किसी ने उस मॉन्स्टर के ऊपर ही तलवार फेंक के मारी है, हम 10 लोग मिलके उसे नहीं हरा पाए और ये स्वॉर्ड ने हरा दिया। वो अब एक ऑफिसर से पूछता है कि ये टूटी हुई तलवार किसने फेंकी, तो वो ऑफिसर कहता है एक हंटर ने फेंकी है। वो अब जिनवू को ढूंढने लगता है, लेकिन जिनवू वहाँ पर होता ही नहीं है। वहीं पर अब वो डी रैंक वाला टैंक कहता है कि जिस किसी ने भी वो तलवार फेंकी है वो तो काफी पावरफुल है, क्या वो एक हाई रैंक हंटर है। वहीं पर हम लोग जिनवू को देखते हैं, उसका हाथ काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है और काफी सारी मसल्स भी दिख रही है उसकी हाथ की। जिनवू अब कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि वो मॉन्स्टर एक ही अटैक से खत्म हो जाएगा, वो मॉन्स्टर शायद से पहले से ही कमजोर था। ऐसा बोलने के बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जिनवू को वहाँ से जाता हुआ देख जूहू देख लेती है और वो थोड़ी हैरान रहती है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।